राधे मित्रों, मैं आचार्य भरत कृष्णदास आप सभी का अपने YouTube चैनल मेरा सामरिया सरकार में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे मंगलवार व्रत के बारे में। बंधुओं, मंगलवार का व्रत हनुमान जी के लिए, मंगल देवी के लिए और शनि की शांति के लिए रखा जाता है। बंधुओं, यदि हमारे कुंडली में शनि की 7.5 चल रही हो, ढैया चल रही हो और यदि हम मंगलवार का व्रत रखें तो उससे शनि देव प्रसन्न होते हैं और हमारे ऊपर हमेशा कृपा बनी रहती है। बंधुओं, यदि हमारी कुंडली में मांगलिक दोष हो और यदि हम मंगलवार का व्रत रखते हैं तो हमारे जीवन में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं। बंधुओं, यदि मंगल ग्रह 3, 6, 8 और 12 घर में हमारी कुंडली में बैठे हों तो इसके अनिष्ट जो प्रभाव होते हैं वह कम हो जाते हैं और हमें मन को शांति प्राप्त होती है। बंधुओं, यदि हमारे जीवन में संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, घर गाड़ी धन व्यापार का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है और यदि हम मंगलवार का व्रत रखें तो हमारे जीवन में यह सभी समृद्धि हमें प्राप्त होती है। लेकिन बंधुओं, बात आती है कि व्रत को रखा कैसे जाना चाहिए, इसकी पूजा की क्या विधि होती है, हमें इसमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। कुछ महिलाओं के भी यह प्रश्न होते हैं कि क्या हम भी यह व्रत रख सकती हैं और यदि रख सकती हैं तो कैसे रख सकते हैं, इस व्रत का उद्यापन कैसे किया जाता है। आइए मित्रों, हम इन प्रश्नों के बारे में ही बात करते हैं। आज का टॉपिक हमारा यही है कि मंगलवार का व्रत हमें कैसे रखना चाहिए, क्यों रखना चाहिए, कब शुरू करना चाहिए और इसका उद्यापन कैसे करना चाहिए। बंधुओं, मैंने आपको इसके महत्व के बारे में बताया है। इसका महत्व जितना मैं कहूं उतना कम है। जो भी व्यक्ति बिना किसी कामना के भी यदि मंगलवार का व्रत रख ले तो हनुमान जी उनके ऊपर बड़ी कृपा करते हैं। हनुमान जी तो अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम है। बंधुओं, हर चीज के बल बुद्धि विद्या हर चीज प्रदान करते हैं हनुमान जी। यदि बिना किसी कामना के भी यदि हम हनुमान जी का यह पावन व्रत रख लेते हैं तो हमारे जीवन में बिन मांगे सब कुछ हमें प्राप्त हो जाता है। बंधुओं, बात आती है कि यह व्रत हमें कैसे रखना चाहिए, इसकी पूजन की क्या विधि होती है। तो बंधुओं, यह व्रत हमें शुक्ल पक्ष में शुरू करना चाहिए। जैसा कि मैं बार बार आपको बताता हूं कि अमावस्या के बाद जो दिन लगते हैं उनको हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। तो अमावस्या के बाद जो भी मंगलवार आता है उस मंगलवार को हमें प्रातः काल जल्दी उठ करके स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद एक लोटा जल लेकर के उसमें लाल सिंदूर डाल करके हमें सूर्य को अर्घ देना चाहिए। अर्घ देने के पश्चात हमें बंधुओं लाल वस्त्र पहनने चाहिए और मस्तक पर लाल चंदन या रोली का चंदन हमें लगाना चाहिए। रोली का तिलक हमें अवश्य लगाना चाहिए मंगलवार को। बंधुओं, इस दिन हमें लाल वस्त्र पहनने चाहिए। यह सब करने के बाद हमें मंदिर में जाना चाहिए। सर्वप्रथम जाकर के वहां पर घी का दीपक जलाएं। घी का दीपक जलाने के पश्चात धूप अवश्य जलाएं। धूप बत्ती जलाने के पश्चात हमें हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए। चोला चढ़ाने का नियम मैं आपको बताता हूं कि सिंदूर, चमेली का तेल यह हमें लेकर के एक कटोरी में घोलना चाहिए। और बंधुओं, ध्यान रखें, इन 2 उंगलियों के द्वारा पहली और लास्ट की उंगलियां हमारी नहीं लगनी चाहिए। बीच की जो 2 उंगलियां होती हैं उनके साथ ही हमें सिंदूर चढ़ाना चाहिए। सिंदूर चढ़ाने का एक नियम यह भी है कि सिंदूर हमें चरणों से लेकर के मस्तक की ओर चढ़ाना चाहिए। ऊपर से नीचे नहीं बल्कि नीचे से ऊपर के क्रम से हमें सिंदूर चढ़ाना चाहिए। और सिंदूर चढ़ाने के समय हमें हनुमान जी का मंत्र बोलना चाहिए। कुछ भी हम मंत्र बोल सकते हैं जो भी हमारी कामना है। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लक्ष्मण सीता सहित हृदय वसो सुरभूप। यदि इसके साथ हम हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाते हैं तो हमारे जीवन की समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। और ध्यान रखें, जो बच्चे होते हैं, जो युवा हैं, यदि वो अपने जीवन में सक्सेस होना चाहते हैं तो वो सिंदूर चढ़ाते समय बोले कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। यदि इसके साथ बच्चे सिंदूर चढ़ाएंगे तो उनकी जीवन में उनको बल भी प्राप्त होगा, बुद्धि भी प्राप्त होगा और अपार ज्ञान की भी प्राप्ति उन्हें अवश्य होती है। सिंदूर चढ़ाने के बाद बंधुओं
चांदी का वर्क यदि शुद्ध मिले तो ही हमें चढ़ाना चाहिए, अन्यथा चांदी का वर्क हमें हनुमान जी के ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए। बंधुओं, उसके पश्चात हम बैठ करके संकल्प करें कि आज हे हनुमान जी महाराज, मैं अपने इस कामना से इस व्रत को प्रारंभ कर रहा हूं, कृपया आप मेरे ऊपर कृपा बनाए रखें। संकल्प लेने का सबसे अच्छा तरीका मैंने आप बताता हूं कि हाथ में जल लें, चावल लें, दक्षिणा लें, पुष्प लें और एक फल लें और एक सुपारी लें। इन सभी को एक दोने में रख करके उसमें जल डाल करके भगवान से प्रार्थना करें और प्रार्थना करते हुए अपना नाम, अपना गोत्र, स्थान, संवत्सर, दिन, तिथि, वार लेकर के और अपनी कामना सहित भगवान से प्रार्थना करें कि हनुमान जी महाराज, मैं आपके व्रत रखता हूँ। बंधुओं, इसमें व्रत की संख्या को भी बताएं कि मैं इतने व्रत रखूंगा। हनुमान जी के जो व्रत रखे जाते हैं या तो 11 रखे जाते हैं या 21 रखे जाते हैं। जितने भी आप व्रत रखना चाहते हो उतना संकल्प में बोले और उस संकल्प को हनुमान जी के चरणों में स्थापित कर दें। उसी दिन से तुम्हारा वह संकल्प शुरू हो जाता है, आप उस संकल्प में बंध जाते हो। बंधुओं, यह सब करने के बाद में हमें चोला चढ़ाने के बाद में फिर हनुमान जी को हमें भोग लगाना चाहिए। भोग किस चीज का लगाएं? बंधुओं, इसमें हम भोग या तो बेसन के लड्डू का लगा सकते हैं, खीर का लगा सकते हैं, हलवे का लगा सकते हैं या फिर बूंदी के लड्डू का लगा सकते हैं। इसके पश्चात बंधुओं, हमें बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करने की जो विधि है वह आप सुने। एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं, उस लाल वस्त्र पर बिछाने के पश्चात बंधुओं, उस पर हमें हनुमान चालीसा को स्थापित करना चाहिए। उनके ऊपर तिलक, पुष्प आदि के द्वारा हनुमान चालीसा का पूजन करें, सुंदरकांड का पूजन करें। उसके पश्चात ही हमें एक आसन पर बैठ करके आसन को शुद्ध करके ही हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। बंधुओं, हनुमान जी को जनेऊ पहनाना ना भूले। हनुमान जी को जनेऊ पहनाना ना भूले। जनेऊ पहनाते समय भी लोग कुछ गलतियां करते हैं। एक जनेऊ में 6 धागे होते हैं, लेकिन लोग आधे जनेऊ को निकाल देते हैं। बंधुओं, हनुमान जी को पूरा ही जनेऊ चढ़ाना चाहिए। 3 धागे वाला जनेऊ हनुमान जी को नहीं पहनाना चाहिए। 6 धागे के सहित ही हनुमान जी को जनेऊ पहनाना चाहिए। बंधुओं, इसमें हम हनुमान जी को पुष्पमाला भी अर्पित करें, पुष्पमाला पहनाएं, सुंदर गुलाब के फूल। अगर हम हनुमान जी को बंधुओं फल चढ़ा रहे हैं तो हमें लाल सेब या फिर अनार का ही फल चढ़ाना चाहिए। इससे हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं। बंधुओं, अब हम बात करें कि हमें इस व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। तो बंधुओं, इसमें हम नमक नहीं खा सकते। बंधुओं, इसमें हम भोजन, अन्न का भोजन एक बार ही करें और वो मीठे के साथ। या तो आप मीठा पराठा ले सकते हो या खीर ले सकते हो, फलाहार ले सकते हो। फलाहार आप दिन में कई बार ले सकते हो, लेकिन अन्न एक बार ही लेना है। सुबह आपको पूजा करनी है, शाम को हनुमान जी की आरती अवश्य करनी है, उसके पश्चात ही हमें भोजन लेना है। बंधुओं, हनुमान जी को तुलसी अति प्रिय होती है, इसलिए हनुमान जी को तुलसी अवश्य चढ़ाना चाहिए। लेकिन तुलसी हनुमान जी के चरणों में कभी ना चढ़ाएं, तुलसी हनुमान जी के मस्तक पर चढ़ानी चाहिए। इससे तुलसी की महिमा ऐसी है कि हनुमान जी अति प्रसन्न हो जाती हैं। अब बंधुओं, हम बात करते हैं कि महिलाओं को यह व्रत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि शास्त्रों में ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है कि स्त्रियां हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती। लेकिन अपवित्र अवस्था में जब कन्याएं या महिलाएं होती हैं तब वह हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती। शुद्ध अवस्था में ही हनुमान जी की पूजा महिलाएं कर सकती हैं। लेकिन हनुमान जी जो कि बाल ब्रह्मचारी हैं, इसलिए माताएं कभी भी उनको स्पर्श ना करें, चोला ना चढ़ाएं। मंगलवार का जब वह व्रत रखती है तो चोला चढ़वाने के लिए वह पंडित जी से कहें और पंडित जी उनसे चोला लेकर के हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं। कभी उनके चरणों का तिलक अपने मस्तक पर ना लगाएं। बंधुओं, हनुमान जी की हमेशा 3 परिक्रमा की जाती है। जब हनुमान जी की हम 3 परिक्रमा करते हैं तो इससे बजरंगबली बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। बंधुओं, अब मैं आगे बताना चाहूंगा कि हनुमान जी का उद्यापन कैसे करना चाहिए। बंधुओं, यदि आपने 11 व्रत रखे हैं तो 12वें मंगलवार को, और यदि आपने 21 व्रत रखे हैं तो 22वें मंगलवार को ही आप इसका उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन की सामग्री क्या क्या होनी चाहिए?
सर्वप्रथम जो पूजन की विधि मैंने आपको बताई है उसी तरह से हनुमान जी का चोला आदि चढ़ाकर के पूजन करना चाहिए। उसके पश्चात इसमें आप क्या क्या ले सकते हैं, इसमें हनुमान जी का रोट बनाया जाता है। या तो आप चूरमा लें, यदि आप चूरमा नहीं ले सकते तो उसमें घी, उड़द की दाल, बूरा आदि आप लें और उसमें फल ले सकते हैं, जैसे कि सेब हो गया, अनार हो गया या फिर केले हो गए। गुड़, चना, जनेऊ आदि इसमें अवश्य लें। और बंधुओं, इसमें लाल फूल आप लें, लाल कपड़े लें, हनुमान जी का लंगोट और ध्वजा और गदा, चरण पादुकाएं, एक नारियल, ये हनुमान जी का संपूर्ण चोला होता है। इसको लेकर के आप पंडित जी से अपना संकल्प करवाएं और भगवान से क्षमा याचना करनी चाहिए कि हनुमान जी महाराज, यदि मुझसे मेरे व्रतों में कोई जानबूझकर या अज्ञानवश कोई भूल रह गई हो तो मुझे क्षमा करना। इस तरह से हनुमान जी के चरणों में उसको स्थापित कर दें। घर जाएं, घर जाकर के ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराना चाहिए। भोजन कराने के पश्चात बंधुओं, हमें यदि हवन कर सकते हैं तो अति उत्तम बात होती है, यदि हवन ना भी करें तो कोई बात नहीं। बंधुओं, हनुमान जी का जो मंगलवार का जो व्रत होता है उसमें आप व्रत करते समय भगवान का जप अवश्य करें। सुंदरकांड और हनुमान चालीसा तो भगवान को अति प्रिय है ही, इसके साथ साथ आप जो मैं मंत्र बता रहा हूं उसका जाप अवश्य करें। यदि आपकी कुंडली में मंगल ग्रह आपको अगर कष्ट दे रहा है तो उसकी शांति के लिए आप ओम क्राम क्रीम क्रोम सैभौमाय नमः, दोबारा सुने, ओम क्राम क्रीम क्रोम सैभौमाय नमः। और हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए आप मंत्र जाप कर सकते हैं, ओम अंजनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमंत प्रचोदयात्। दोबारा सुने, ओम अंजनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमंतः प्रचोदयात्। आप इसकी 1 माला, 7 माला, 11 माला, 21 माला या 108 माला कर सकते हैं। बंधुओं, मैं आपको इस बात का वादा करता हूं, दावा करता हूं कि यदि आप सच्चे मन के साथ हनुमान जी की पूजा करते हैं, और खासकर अपने युवा भाई बहनों के लिए मैं कहना चाहता हूं, यदि आप अपनी जिंदगी में अत्यधिक स्ट्रगल कर रहे हैं, यदि आपको सरकारी नौकरी या किसी भी तरह की नौकरी में बहुत बाधाएं आ रही हैं, और जहां तक पहलवानों की बात है, बल की बात है, सेना में भर्ती की बात है, पुलिस में भर्ती की बात है, यदि सच्चे मन से हनुमान जी का व्रत किया जाए तो निश्चित ही 21 हनुमान जी के व्रत रखने के बाद में आपको वह कामना अवश्य पूर्ण होगी जो आपने ली है। बंधुओं, आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अवश्य बताएं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। राधे राधे।